तो गुड इवनिंग फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का फ़ोन आया था कि थोड़ा सिंपल सरल में कुछ सूत्र बताइए जिससे हमारा भला हो। तो देखिए, ज्योतिष जैसे मैं बोलता हूँ कि इसकी ज्योतिष के सहारे हम किसी के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। और ज्योतिष जो है वो 12 राशि और 9 ग्रहों पे आधारित है, 27 नक्षत्र पे आधारित है। तो मैं आज सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। देखिए, आप जिस दिन पैदा हुए हैं ना, वो सबसे लकी दिन है आपके लिए। तो जो लोग सोमवार को पैदा हुए हैं उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। जो लोग मंगलवार को पैदा हुए हैं उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। जो लोग बुधवार को पैदा हुए हैं उनको भगवान गणेश, माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और उन्हें हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो लोग बृहस्पतिवार को पैदा हुए हैं उन्हें भगवान बृहस्पति, भगवान नारायण विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका पीला वस्त्र धारण करने में तकलीफ़ है, डीप येलो कलर, तो लाइट येलो कलर धारण कीजिए। आप लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और जो लोग फ्राइडे के दिन पैदा हुए हैं, शुक्रवार के दिन, उन्हें माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, माता संतोषी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, क्रीम और रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए मैक्सिमम। जो शनिवार को पैदा हुए हैं उनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव ने वरदान दिया था हनुमान जी को जब उन्होंने शनिदेव को रावण के चंगुल से छुड़ाया था, आज़ाद किया था कि मैं अपने आपके भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो शनिवार अगर आपका कमज़ोर है, शनिवार के दिन आप पैदा हुए हैं, तो आप भगवान हनुमान जी को याद कीजिए, लाल वस्त्र धारण कीजिए, काला वस्त्र धारण कीजिए। अगर आप संडे के दिन पैदा हुए हैं तो आपको सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु को उपासना करनी चाहिए, प्रभु श्री राम की उपासना करनी चाहिए और आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, मेरून वस्त्र धारण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि जन्म वार के आधार पे आप ये कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ टाइम हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एग्जैक्ट टाइम मिलना मुश्किल है ना। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, टोटली मैथमेटिक कैलकुलेशन है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 तो होते नहीं हैं। तो ये पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन पे आधारित है और ग्रह तारे की स्थिति के आधार पे यह निर्णय किया जाता है। आपका आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है कि जन्म के समय आपके कौन से ग्रह कहाँ पे थे और वो ग्रह आपको स्थायी रूप से प्रभाव डालते हैं। वैसे क्या है कि आपका महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और हर दशा, हर ग्रह जो है वो स्थायी रूप से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अगर हो, प्लेस ऑफ बर्थ पता हो, टाइम ऑफ बर्थ पता हो तो एग्जैक्ट पता चलता है। वैसे अगर कुछ मालूम नहीं है तो जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो आपका लकी दिन है, क्योंकि उस दिन आप इस धरती पे अवतरित हुए हैं, इस धरती पे पधारे हैं, माँ के गर्भ से आप निकले हैं। तो आपके लिए सबसे लकी डे है जिस दिन आप पैदा हुए हैं। तो उसको मान के उसका कलर धारण कीजिए। उस दिन का जो लॉर्ड है, जैसे सोमवार का लॉर्ड है शिव, भगवान शिव, तो आप शिव की उपासना कीजिए। मंगलवार का जैसे मैंने कहा कि मंगल है जो अपने आप में फायर है, धरणी पुत्र है और
भगवान हनुमान उनके सिंबल हैं, तो उनकी उपासना कर सकते हैं। बुधवार जो है भगवान श्री गणेश की उपासना कर सकते हैं। नेचर पुत्र, प्रकृति के पुत्र हैं, शिव और गौरी के पुत्र हैं, है ना। और माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। कुमारी कन्याओं को जो है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, छोटी छोटी कन्याओं को चॉकलेट दीजिए, आपका उद्धार होगा। गाय को हरी घास खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, आपका कल्याण होगा। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पैदा हुए हैं तो बृहस्पति का आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप बृहस्पति की पूजा कीजिए, केले घास का पूजा कीजिए, भगवान नारायण की पूजा कीजिए, शालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए, प्रभु को पीला पुष्प चढ़ाइए। हरे राम हरे कृष्ण करिए अगर कुछ नहीं आता है तो आपका कल्याण होगा। शुक्रवार के दिन जैसे मैंने कहा कि वो शुक्राचार्य का दिन है, शुक्रदेव को याद कीजिए। माता लक्ष्मी का दिन है, उन्हें श्वेत वस्त्र, सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। माता संतोषी की उपासना कीजिए। और शनिवार तो जानते ही हैं, सूर्यपुत्र शनि, तो आप शनिदेव की उपासना कर सकते हैं, भगवान हनुमान की उपासना कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग शनिवार को पैदा हुए हैं ना, उनका थोड़ा पिता से कम बनता है।